Hello students, Directorate of Education Delhi are making online worksheets for students. This worksheet is for class 10th, subject science. This is worksheet number 53. In this worksheet we are doing chapter number 4, carbon and its compounds. Our today's topic is electron dot structure of saturated and unsaturated hydrocarbons. चलिए बच्चों शुरू करें। जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें एटम के कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है और उसमें हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। इसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 4, जिन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करने से बनने वाले बॉन्ड को बच्चों क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। तो ये चारों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये डॉट वाले हर एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसे आपस में शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद इनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा। हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन उसे कार्बन से मिल जाता है। हाइड्रोजन अपनी शेल पूरी कर लेता है, कार्बन भी अपनी शेल पूरी कर लेता है। क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो इसको बदले में चारों हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और ये कार्बन का शेल पूरा हो गया। प्रोपेन में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का नाम उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करता है। तीनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का है और ये वाला इस कार्बन का है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इस कार्बन का है। अगर आप देखें तो हर एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिसमें से वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और कार्बन के साथ में भी बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गए हैं, इसीलिए इसके साथ में 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। दूसरे कार्बन के पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रहे हैं, इसलिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। लास्ट वाले कार्बन के पास में भी 3 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हैं, तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन अपने शेल को पूरा कर पा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन उसे शेयरिंग करने से कार्बन से मिला है। इसी तरह से हाइड्रोजन की भी शेल कंप्लीट हो रही हैं। इसी तरह से कार्बन की भी शेल कंप्लीट हो पा रही है। सभी हाइड्रोजन्स की पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक उनका खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक उन्हें कार्बन से शेयर करके मिला है। इसी तरह हम कार्बन की भी शेल को कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से दूसरे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और तीसरे कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर दिया गया है। इथीन में 2 कार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड होने का कारण है दोनों ही कार्बन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में बीच में शेयर करते हैं। इसी तरह अब हमें प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना है। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड दिखाना है। यहाँ पर तीनों कार्बन के 4-4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं।
ये सभी फर्स्ट कार्बन के हैं, ये सेकंड कार्बन एटम के और ये थर्ड कार्बन एटम के। अब इनके साथ में हमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखानी है। 6 हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बना C3H6, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए और इसके साथ में ही कार्बन के भी ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ये दूसरे कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए और ये थर्ड कार्बन एटम ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट में पूरे कर लिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिसे यह दोनों ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से यह 2 शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास ऑलरेडी हैं। इस तरह से इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसके राइट साइड है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट साइड है और CO2 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्योंकि कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसलिए यह डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथाइन। इथाइन में 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही कार्बन एटम्स ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन सेंटर में शेयर किए हुए हैं और अपना 4th इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया है और इस तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और दोनों तरफ में एक हाइड्रोजन, ये इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोपेंटेन। इसे साइक्लोपेंटेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पेंटेन इसलिए बोल रहे हैं कि इसके पास में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन अपने साइड वाले 2 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर कर रहा है और इस तरह से कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यह भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इसके लिए हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम हेक्सागन की शेप में बनाएंगे और इसके हर एक कॉर्नर पर हम कार्बन लगाएंगे। कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है, तो यह साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। अभी भी कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड पूरे नहीं किए हैं। 3 बॉन्ड तो 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के कारण पूरे हो गए, लेकिन 4th बॉन्ड बनाने के लिए इसने हाइड्रोजन की हेल्प ली है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले एक हेक्सागन बना लें और इसमें इसके कॉर्नर्स पर हम 6 कार्बन लगा लें। हर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन दिखा दें और इसके बाद में अल्टरनेटिवली 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दें। इसके बाद हम जहाँ पर भी बॉन्ड्स दिखाए गए हैं वहाँ पर बॉन्ड्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर यह स्ट्रक्चर बेंजीन का है। आप देख सकते हैं हर एक कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ डबल बॉन्ड बना रहे हैं और एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड है। इस तरह से बेंजीन में 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं और फिर आपस में 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं
और हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है और इसका फॉर्मूला होता है C6H6। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।